ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लूये सव्वसाहोणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। बंधु एवं बहन, जैसी करनी वैसी भरनी, सुख दुख स्वयं मिलेगा, बोया बीज आंकड़े का तो फिर कैसे आम फलेगा। गुरुदेव तुलसी ने ये लाइनें लिखी और ये हमारे जीवन के हर क्षण हर पल के लिए एक वास्तविक सत्य है कि जैसा करते हैं वैसा ही तो भरते हैं। सुकुमालिका का जीव पूर्व जन्म में उसने ऐसे कर्म किए, उनको ये भी मन में नहीं आया कि मैं जो आहार बहरा रही हूं इसको अगर संत खा लेंगे या और भी दूसरे संत भी खाएंगे, इनके साथ जितने भी व्यक्ति खाएंगे वो सब मर सकते हैं। वो खाली इसलिए खुश थी कि उसको वो आहार जो कड़वा तुम्बा बनाया था वो उसको गिराने के लिए दूर तक जाना नहीं पड़ा। व्यक्ति करते समय सोचता नहीं, बाद में पश्चाताप करता है। बाद में सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। एक कंकर खुद ने अगर उछाला है आकाश में खुद के सिर के ऊपर, तो आकर जब गिरता है तब अगर हम कह दें कि भाई ये कंकर मेरे पर क्यों गिरा, पर उछाला किसने था? खुद ने ही तो उछाला था। और किसी ने तो उछाला नहीं था, खुद ने ही उछाला था। तो वैसे ही कर्म जैसा जो किया वैसा ही तो भरना पड़ेगा। भाई आंकड़े का मतलब बुरे कर्म कर लिए, बुरे कर्मों को बांध लिया, अशुभ कर्मों को बांध लिया, और शुभ फल कहां से मिल जाएगा? अशुभ कर्म को बांध करके शुभ फल कहां से मिलेगा? व्यक्ति चाहता हमेशा यही है कि मैं कुछ भी करूं, मुझे रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट हो जो पढ़ता है वो सोचता मैं कितना भी पढ़ूं या ना पढ़ूं, पर मुझे हमेशा फर्स्ट रैंक मेरा आना चाहिए। बिजनेसमैन है वो यही सोचता है कि मेरे बिजनेस करने का तरीका सही हो या ना हो, सही तरीके से, जिस तरीके से बिजनेस करना चाहिए या जिस तरीके से लोगों के साथ मुझे पेश आना चाहिए वैसा मैं करूं या नहीं करूं, पर मुझे प्रॉफिट खूब होना चाहिए, मेरा बिजनेस जम के चलना चाहिए। हर जगह यही व्यक्ति सोचता है, जीवन के हर पड़ाव पर यही सोचता है कि मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है जब आपने बीज ही आंकड़े का बोया है और सोचते हो अब मुझे आम मिल जाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही जब अशुभ कर्मों को बांधा है, चिकने कर्मों को, अशुभ में भी कैसे चिकने अशुभ कर्मों को बांधा है, उसका फल शुभ मिल जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? सुकुमालिका बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, और सोच रही है कि कोई भी पुरुष मेरे पास आना नहीं चाहता। जैसे उसके शरीर का स्पर्श करता है सबको वेदना होती है, पीड़ा होती है, कोई उनके शरीर का स्पर्श सहन नहीं कर पाता है। पर भीतर में जो भावनाएं थी उसके, जो एक इच्छा थी कि मुझे भी शादी करनी है, मेरा भी कोई पति हो, एक दिन साध्वियों से ही पूछ डाला। जब साध्वियां उनके घर गोचरी आई तो साध्वियों से ही पूछ लिया कि भाई आप कोई ऐसा मंत्र बता दे जिससे मैं पुरुष को वश में करूं, मैं पुरुष को वश में कर लूं, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए मुझे। अब जैन साध्वी वो तो ऐसी बातें कहां से कर सकती है?
साध्वियों ने कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है, उल्टा हम तो वैराग्य की बातें करते हैं। हम तो कहते हैं कि संसार से उपरत होकर के संयम का पालन करना चाहिए। और उसको वैराग्य सबर बातें सुनी। और सही में जब साथियों की उस बातों को सुना, उनके उपदेश को सुना, जो वैराग्य सबर उपदेश था, उस उपदेश को सुनने के बाद सुकुमालिका को वैराग्य हो गया, एकदम गहरा वैराग्य, इतना उत्कृष्ट वैराग्य कि अब वो इंतजार करने के लिए भी रेडी नहीं थी। बहुत ही शीघ्रता के साथ उसने दीक्षा भी ले ली। और दीक्षा लेकर भी देखो, एक योग होता है कि जब इतने जन्मों से उसने नागश्री ब्राह्मणी का जन्म किया, उसके बाद कितने जन्म बीच में कर लिए, कितने जन्मों में वो कितनी बार नरक में जाके आ गई, तिरेंज पंचेंद्रिय बन गई, वो सब करते 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 अकाम निद्रा होते होते कुछ अकाम निद्रा मतलब अशुभ कर्म हुए, कर्म जो है थे वो कम हुए थे, तो वो वापस मनुष्य भाव में आई। और मनुष्य भाव में भी कोई एक अच्छे घर में आई, जैन कुल में आई। पर अभी भी वो कर्म उन कर्मों ने पूरी तरह से पीछा नहीं छोड़ा था, और इसीलिए उसके शरीर का स्पर्श कोई भी पुरुष सहन नहीं कर पाता। पर वापस कोई योग था उसके, कोई शुभ का योग, कि साध्वियों से उसको प्रेरणा मिली और वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद दीक्षा लेते ही वो बड़ी बड़ी तपस्याओं में लग गई, निरंतर जप ध्यान तपस्या, पूरे साधना में लीन हो गई। बहुत अच्छी साधना चल रही थी, अच्छी तरीके से साधना चल रही थी, अच्छी तरह से संयम का पालन हो रहा था। वो आगे से आगे उस रास्ते पर, उस पथ पर बढ़ती जा रही थी। अब उसको लगा कि मुझे और कुछ ज्यादा करना है, मुझे और साधना करनी है। उस सुकुमालिका, जो साध्वी सुकुमालिका थी, उसने क्या सोचा, मुझे और भी ज्यादा साधना करनी है। और ज्यादा का सोचना तो बहुत अच्छी बात है, कि मुझे साधना में और आगे बढ़ना है और ज्यादा करना है। और ज्यादा कहाँ और कैसे करना, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। कौन से कौन सी साधना विहित है, भगवान की आज्ञा में है, और कौन सी साधना भगवान की आज्ञा से बाहर है, ये भी ध्यान देना जरूरी है। उसने अपने गुरुनी से आज्ञा मांगी कि मैं जाकर के उद्यान में, खुले उद्यान में आतापना लेना चाहती हूँ। उनकी जो गुरुनी थी, साध्वी जी थी, उन्होंने मना किया कि साध्वियों के लिए यह विहित नहीं है, इसकी आज्ञा नहीं है, इसके लिए निषेध है। साध्वी केवल उपाश्रय में रहकर ही आतापना ले सकती है, वो खुले स्थान में जाकर आतापना नहीं ले सकती। पर कोई होनहार बलवान होती है, कोई अशुभ कर्मों का योग ऐसा होता है कि उस समय दूसरों के द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी व्यक्ति संभल नहीं पाता है। सामने वाला उसके हित की बात कह रहा है तो भी वो संभल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि मुझे ना कर रहे हैं। इधर यही हुआ साध्वी सुकुमालिका के साथ। गुरुनी जो थी उसको मना कर रही है उसकी, पर उसने एक ना सुनी, और उसने शुरू कर दिया, उद्यान में जाके आतापना लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन ठीक चला, कोई व्यवधान नहीं, कुछ नहीं। अब उद्यान मतलब गार्डन, गार्डन में तो कोई भी आ सकता है। अब क्या हुआ, एक दिन एक स्त्री, एक वेश्या थी, वो आती है, और उनके पीछे पीछे 5 लोग, 5 आदमी थे, 5 पुरुष। वो खुद सुंदर, और उसके पीछे भी सुंदर 5 पुरुष। और सुकुमालिका वही उद्यान में थी। उसने उसको देखा, जैसे ही देखा उसके मन में
संकल्प विकल्प उठने लग गए कि देखो एक अकेली स्त्री है और 5-5 पुरुषों के साथ आमोद प्रमोद कर रही है, इतनी मस्तियां कर रही है, इतनी खुशी खुशी से रह रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और ये पुरुष भी इनके पीछे देखो कितने पागल से, इसको कितना प्यार से इसके साथ रह रहे हैं। और एक मैं कितनी दूर भागी, शादी की, पति छोड़ के चला गया, पहली ही रात कुछ देर तक भी नहीं रहा मेरे पास और छोड़ के चला गया। अरे इधर वो तो छोड़ो, वो सेठ का बेटा था, एक भिखारी भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता था, भिखारी भी मेरे साथ कुछ देर के लिए रहना नहीं चाहता था। कितनी अभागन हूं मैं। और देखो ये स्त्री कितनी सौभाग्यशाली है कि 5-5 पुरुष उसको प्यार कर रहे हैं, उसके आगे पीछे भाग रहे हैं। अब देखो यहां तक नहीं रुका चिंतन, कैसे समय पर हमारा चिंतन मोड़ लेता है, हम सही दिशा से गलत दिशा में चले जाते हैं। कितनी अच्छे से साधना कर रही थी और वहां क्यों गई थी, उद्यान में गई थी और उत्कृष्ट साधना करने के लिए, पर जो गुरु की बात नहीं मानी, उनकी जो गुरुनी थी उनकी आज्ञा नहीं मानी कि भाई ये भगवान की आज्ञा में नहीं है, भगवान ने निषेध किया है इसका, तो निषेध किया, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बात तो होती ही है, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि उद्यान में, गार्डन में तो लोग आते जाते रहते हैं, किसी भी तरह के लोग आ सकते हैं, वो कैसे भी क्रियाएं क्रीड़ाएं कर सकते हैं। उस समय साधु को अपने संयम का पालन करना है, तो वहां नहीं जाना। और विशेष रूप से साध्वियों के लिए निषेध किया कि साध्वी को खुले में आतापना नहीं लेनी। अब उस बात को माना नहीं। कुछ दिन के बाद ये जब सामने आया, उसका चिंतन यहां तक नहीं रुका, केवल यहां तक नहीं रुका कि ये सौभाग्यशाली है और मैं कितनी अभागिन हूं, यहां तक नहीं रुका। यहां तक भी वो रुक जाती तो कोई खास बात नहीं थी, थोड़े बहुत कर्मों का बंधन हो जाता, पर चिंतन अब इससे और आगे चला गया। आगे क्या चला चिंतन कि अरे मैं इतनी साधना करती हूं, इतना जप तप ध्यान कर रही हूं, इस जन्म में मैंने कितनी ज्यादा साधना की है, कितनी बड़ी तपस्याएं की है, बहुत तपस्याएं की, और इस मेरे संयम का, मेरे इस साधना का अगर कोई फल हो तो क्या हो, क्या हो, अगले जन्म में मुझे प्यार करने वाले, मुझे बहुत चाहने वाले 5 पति मिले। उस स्त्री को देखा, उसके साथ 5 पुरुष है, और खुद ने यही निदान कर लिया, खुद ने यही निदान कर लिया। 3 शल्य बताए गए मनुष्य जीवन के, अपने मोक्ष मार्ग में बाधक 3 शल्य। पहला है मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन शल्य। मिथ्यात्व है सबसे बड़ा शल्य, मतलब शल्य मीन्स कांटा, जो रास्ते का अवरोधक हो। अगर हम चल रहे हैं, चलते चलते अगर पेड़ में कांटा चुभ जाए तो चलना इजी नहीं है, वो व्यक्ति चल नहीं पाएगा। 2-4 कदम, 10 कदम कैसे भी हिम्मत करके चल लो, पर अगर वो बड़ा कांटा चुभा है तो थोड़ी देर बाद उसको निकालना तो पहले पड़ेगा, उसके बाद ही व्यक्ति ठीक से चल पाएगा। तो वैसे ही मिथ्या दर्शन है, वो भी शल्य है, वो एक कांटा है। चलो समाया, माया और निदान। दूसरा शल्य है माया शल्य। जब मायाचारी करते हैं, किसी के साथ छल कपट करते हैं, तो वो भी एक शल्य है।
वो भी एक शल्य है। हम्म। और जो माया करता है वो भी मोक्ष के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाता है। वो माया भी कहीं ना कहीं बीच में रुकावट बन जाती है। मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये माया भी जो है वो एक रुकावट बनती है बीच में, हमें आगे नहीं बढ़ने देती मोक्ष के रास्ते पर, मोक्ष के मार्ग पर। तो इसीलिए माया भी शल्य है भाई। भगवान मल्लीनाथ पूर्व जन्म में साधना के साथ माया पूर्वक साधना एक्स्ट्रा की, तपस्या एक्स्ट्रा की। जो सब मित्रों के साथ संकल्प किया था कि हम सब एक जैसी साधना करेंगे, पर उनसे विशेष बनने के लिए माया पूर्वक ज्यादा तपस्या की, तो क्या हुआ? एक आश्चर्य के रूप में एक आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन तो किया ही किया, पर साथ में स्त्री गोत्र का भी बंधन कर लिया। तीर्थंकर हमेशा पुरुष होते हैं, पर वो स्त्री रूप में तीर्थंकर बने। तो ये माया जो है वो भी बीच में व्यवधान डालने वाली माया शल्य। और तीसरा है निदान शल्य। निदान का मतलब क्या हुआ कि जो भी साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसके बदले में कुछ मांग लेना, उसके बदले में कुछ चाहना। भाई मैं जो साधना कर रहा हूं उसका फल हो तो मुझे ये मिल जाए, ये जो साधना कर रहा हूं उसका कुछ फल हो तो वो मिल जाए। और ऐसा कह सकते हैं कि जब व्यक्ति निदान करता है, निदान करके वो क्या करता है? निदान करके और कुछ नहीं करता है, अपनी अपनी जो जन्मों जन्म की या इतनी बड़ी साधना की जो कमाई थी, अनंत अनंत कर्मों की जो नीजरा होनी थी, उस नीजरा को वो खो देता है और केवल थोड़ी सी चीज में वो अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। जो कहते हैं ना कि कांच के टुकड़ों को लिए कोहिनूर को खो देना, वैसी बात होती है। कांच के टुकड़े ज्यादा दिखे, उसको इकट्ठा कर, वो चमक रहे हैं धूप में, उसको देखा, किसी ने कहा भी तुम्हारे पास तो ये एक है, कोहिनूर हीरा था, तुम्हारे पास ये एक है, तुम मुझे ये दे दो तो मैं ये सारे तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, समझ, अपनी समझ का उपयोग नहीं किया, और क्या किया कि वो कोहिनूर हीरा हीरा उसको दे दिया और वो कांच के टुकड़े ले लिए। और कांच के टुकड़ों का क्या मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। वैसे ही जो ये छोटे मोटे जो भौतिक सुख है उसका क्या मूल्य है? कोई भी मूल्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति साधना अच्छे से करता है, आत्मशुद्धि के लिए, कर्मों की निद्रा के लिए अगर वो साधना करता है, तो अपने आप ही ये सारी चीजें तो मिल जाती है। ये तो अपने आप मिल जाती है। जैसे अनाज के साथ तूड़ी होती है, वैसे ही वैसे ही अपने आप ही अपने आप ही क्या होता है? पुण्य, मतलब निद्रा के साथ पुण्य होता है। और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है, उस से उस पुण्य से ये भौतिक चीजें, भौतिक सुख संपदाएं मिलती रहती है। तो यहाँ पर सुकुमालिका जिसने निदान कर लिया, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने भी तो निदान किया था पूर्व पूर्व भाव में, मुनि के भाव में। और उस निदान के कारण ही वो चक्रवर्ती के भाव में उसके भाई ने कितना समझाया, जो पूर्व जन्म का भाई था वापस मुनि बना, उसने कितना समझाया, पर उसका कोई असर नहीं। उसने कहा कि भाई मैं सब कुछ समझ रहा हूं पर मैं दीक्षा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सका? वो चक्रवर्ती अगर चाहे तो अपना राजपाट छोड़ के दीक्षा ले सकते हैं, पर वो क्यों नहीं ले सका? क्योंकि उसने निदान किया था, और निदान के फल स्वरूप वो चक्रवर्ती बना था। तो वो निकाचित कर्म थे उसके। वैसे ही यहाँ सुकुमालिका ने निदान किया है, निदान करके वहां भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के जीव ने पूर्व भाव में आलोचना नहीं की उसकी, भाई ने खूब समझाया तो भी आलोचना नहीं की। और यहाँ पर सुकुमालिका ने भी अब निदान कर लिया है।
निदान करके बस ये पक्का संकल्प कर लिया कि, क्योंकि भीतर में तीव्र कामाभिलाषा थी, काम भोगों को भोगने की तीव्र अभिलाषा, इतनी तीव्र, और पक्का निदान कर लिया, संकल्प कर लिया कि मेरे ये संयम की साधना का, तप जप का, इतने सालों से मैंने जो संयम पाला, साधु जीवन पाला है, ये सब कुछ किया, उसका कोई फल हो तो अगले जन्म में मुझे एकदम दिल से चाहने वाले 5 पति मिले, सुंदर पति, 5 पति मिले। निदान कर लिया। और निदान करने के बाद इधर उनकी गुरुनी जो थी, गुरानी थी, उनको पता चला, गुरानी को पता चला कि इसने निदान कर लिया है, निदान कर लिया है और ये गलत है। इतनी अच्छे से संयम का पालन किया, सब कुछ किया, इतनी तप जप साधना की, इतनी लंबी लंबी तपस्याएं की, और मांग के निदान करके भी क्या किया, केवल काम भोगों के लिए, ये तो बहुत गलत कर दिया। अब उनकी जो गुरुनी थी वो उसको समझाती है, उनसे कहती है कि तुमने ये कुछ सही नहीं किया है, प्रायश्चित का निदान कर, सॉरी, निदान का प्रायश्चित ले लो, आलोचना करो और उसका प्रायश्चित ले लो, शुद्ध हो जाओ, वरना तुम्हारा भाव भ्रमण बढ़ सकता है, कितने कितने कर्मों का बंधन हो जाएगा। हम संयम जीवन का पालन इसलिए करते हैं कि हम कर्मों की निजरा कर सकते हैं और संयम में और आगे से आगे बढ़ते हुए मोक्ष की तरफ आगे मोक्ष प्राप्त कर सके। और इस संयम जीवन के बदले में तूने क्या मांगा, मांग के केवल क्या मांगा, ये काम भोग। अरे अनंती बार जीवों ने भोग लिए हैं, पूर्व जन्मों में कितनी बार, अनंती बार हमने भोगे होंगे, पर अभी तक तृप्ति नहीं हुई, इससे कभी तृप्ति नहीं होगी। अब गुरुनी जो है वो उसको समझा रही है, और मुनि साध्वी को सुकुमालिका जो है, साध्वी सुकुमालिका, वो उस बात को सुन रही है। अब समय के साथ अगले शनिवार को हम सुन पाएंगे कि क्या सुकुमालिका समझ जाती है या नहीं, उनकी जो गुरुनी है वो उनको समझाने में सफल हो पाती है या नहीं, और कितनी हद तक क्या होता है, समय के साथ हम सुन पाएंगे। ओम अरहम, ओम अरहम। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवले पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।